हेलो गाइज। अब देखो, हम चार स्टॉक ऐसे डिस्कस करने वाले जिसको गिरावट का कोई असर नहीं होता, और असर हुआ भी तो वो जल्दी से रिकवर भी कर जाते। स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टॉक जो अगर मार्केट करेक्शन होता है तो हमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक पे डिस्कस करेंगे। और इसमें एक स्टॉक है हमारा जिसकी वैल्यू काफ़ी कम है, 30 रुपए के रेंज में वो ट्रेड कर रहा है, वो स्टॉक भी हम इसमें देखेंगे। अब देखो, पहला स्टॉक है हमारा PGIL। अब कंपनी में देखो, जो बीते ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हो गई, इसमें इसने लो लगाया 900 से भी नीचे, मतलब 865 का लो लगाया, और आज ये 965 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। क्लोजिंग इसकी 963 होती है। तो देखो, गिरावट आ गई पर अगले दिन ये रिकवर कर गया। ऐसे स्टॉक फंडामेंटली अच्छे हमें लेने हैं। इसका मैं आपको अगर मंथली भी चार्ट दिखाऊँ तो मंथली चार्ट पे तो क्लियर कट ब्रेकआउट है 2020 में, जिसकी वैल्यू 130 थी, वो अभी 1000 रुपये टच कर दिया है। तो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री 2090 करोड़ की कंपनी, और 333 का बुक वैल्यू इसका, और पी सिर्फ 14 का। तो सस्ता पी है, और ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको 1500 से 2000 के बीच में ट्रेड करते हुए मिलेगी। तो अभी बहुत स्कोप है इसमें, तो इसलिए ऐसी कंपनी आपको नज़र में रखनी, जो मार्केट करेक्शन हो तो बाय ऑन डिप्स हम कर सके ऐसी कंपनी। और यहाँ देखोगे तो फेस वैल्यू भी इसका 10 है, और ये कंपनी का मेन काम है गारमेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल सोर्सेस रीजन विद इन इंडिया एंड कंट्री विद इन साउथ एशिया। इनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं? नाइट्स, वूवन, बॉटम अक्रॉस मेन, वुमन एंड किड्स वेयर सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो ओवरऑल अच्छा सेगमेंट है, कंटिन्यूसली अपने 50 DMA को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, और अच्छे रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को कमा के दिए। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? प्रॉफिट ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ 45 के CAGR से ग्रो कर रही है लास्ट 5 ईयर से। फिर डेबिटर 44 डेज से 24 डेज आ चुके हैं, और वर्किंग कैपिटल 74 से 48 डेज। तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन दिस कंपनी, सब पॉजिटिव है, तो आप इसको एक नज़र में रख सकते हो। यहाँ देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, 52 था 73 हो गया, 63 था 83 हो गया। तो प्रॉफिट इनका जून क्वार्टर में अच्छा खासा बढ़ के आया है, जो कि जून 2020 से नहीं था, वो प्रॉफिट इनका पॉजिटिव आ चुका है। ओपीएम देखो, 9% के ओपीएम में जो जून 2020 में -7% थे। तो ग्रोथ दिखी कंपनी में, यहाँ से ग्रोथ दिखी, तो ये आपको नज़र में रखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं आपको YOY दिखाऊँ तो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट 82 करोड़ से 67, यहाँ डिक्लाइन हुआ, बट यहाँ देखो 159 करोड़, देन 275 करोड़, TTM बेसिस पे 272 करोड़। तो कंपनी ने अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, और 275 करोड़ का इन्होंने अपना प्रॉफिट क्लॉक किया है मार्च 23 क्वार्टर में। तो ज़बरदस्त इनका ग्रोथ है। और यहाँ मैं रिजर्व्स की बात करूँ तो 701 करोड़ के रिजर्व्स, बोरोइंग 558 करोड़ की। तो यहाँ भी इतना कुछ इशू नहीं है, बट डेट फ्री नहीं है कंपनी। डेबिटर 49 डेज से 24 डेज हो चुके हैं, डेबिटर कम हुए हैं, मतलब कंपनी परफॉर्म कर रही है अच्छे से। प्रमोटर 66.58, देन FIs 5%, DIs 1%, पब्लिक 27%। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसे होल्ड करके आप चल सकते हो लंबी अवधि में। अब इस लिस्ट में हमारा सेकेंड स्टॉक है हिंदुस्तान कंपोजिट। ये भी स्टॉक आप देखो, अगर इसमें पैटर्न की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। पहले से मैं देख रहा हूँ, इसमें आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगी, और कंटिन्यूसली ये जो ट्रेंड लाइन है इससे ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब फ़ायदा क्या होगा इसमें? फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा कि हमें स्टॉप लॉस मिल गया। ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आ गया तो स्टॉक से एग्जिट हो जाने का, नहीं तो इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है पैसा बनने के। तो इसे आप नज़र में रखिए। ये शेयर यहाँ से भी रिटर्न देगा। मंथली चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ एक बार। मंथली चार्ट पे देखो, एक क्लासिक
यहाँ बॉक्स बना था, बॉक्स जैसे ही टूटा ये ऊपर भाग गया। मतलब बॉक्स कहाँ पे टूटा, ये जो क्लोजिंग आई थी 387 की, इसके बाद यही भी पोजीशन गए तो ना 497 500 तक के टारगेट आपको मिल जाते आराम से। 100 पॉइंट्स अप गेन वहाँ से होता। तो एक अच्छा स्टॉक है ये भी। कंपनी पहले बहुत महंगी ट्रेड करती थी, स्प्लिट होने के बाद के ये लेवल है। और 657 करोड़ बुक वैल्यू के नीचे, 625 की बुक वैल्यू 445 पे ट्रेड कर रहा। और 23 का पी, सस्ता पी बोलूँगा मैं, तो अभी भी इसमें स्कोप है। ऐसी ही कंपनी हम देखने वाले हैं जहाँ पे स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, और इसकी फेस वैल्यू है 5 की। तो अजीबोगरीब फेस वैल्यू इसकी एक्चुअली 5 की। और इनका जो मेन काम है वो ब्रेक लाइनिंग से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग, मार्केटिंग ऑफ ब्रेक लाइनिंग यूजिंग एस्बेस्टॉस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड फिक्शन मटेरियल। एस्बेस्टॉस का यूज़ करके ये के जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं। और कंपनी काफ़ी पुरानी है, देखो 1964 की कंपनी है, तो बहुत ही पुरानी कंपनी है और कंटिन्यू परफॉर्म कर रही है। डेफ फ्री कंपनी है। 70 टाइम्स सिर्फ बुक वैल्यू। डेबिटर देखो 64 से 51 आ चुके हैं। वर्किंग कैपिटल 74 से 42 आ चुका है। तो परफॉर्म कर, ग्रोथ ज़्यादा है। कौन से की है लो रिटर्न ऑन इक्विटी, बट बाकी ये बहुत स्ट्रांग है। बाकी का स्ट्रक्चर रोल और स्ट्रांग है। इसके पीयर का कंपैरिजन करें तो बॉश 19,000, जेड कमर्शियल 16,000, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3,000। तो ये भी स्टॉक यही रेंज वाला है। इसमें भी आप लंबा रुक सकते हो इजीली। और प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट, ये 5 करोड़ से 9 करोड़, फिर 13 करोड़, फिर 15 करोड़। तो प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट ही हमें दिख रही है। और वाई भी सेम, 20 करोड़ से 30 होता है, फिर 37 होता है, देन 44 होता है। तो ग्रोथ कंपनी है, टेंशन वाली बात नहीं। रिजर्व्स एक 916 के, बोरोइंग 1 करोड़ की, तो डेफ फ्री कंपनी है, कुछ इशू नहीं। प्रमोटर होल्डिंग देखो 74.97% प्रमोटर है ना, खतरनाक प्रमोटर ने होल्ड किया। DIS 0.01, पब्लिक 25%। तो जितना माल प्रमोटर को लेते आया है उतना उन्होंने लेके रखा है, काफ़ी बढ़िया सा लेकर। और ये रसोई लिमिटेड, इनके पास ही ज़बरदस्त 41% स्टेक है, और लीडर्स हेल्थ केयर लिमिटेड 16%। तो स्ट्रॉन्ग हाथों में कंपनी, मेरे हिसाब से ये भी चलेगी। और यहाँ प्लेजिंग का भी कुछ टेंशन नहीं। देखो प्लेजिंग का भी कुछ टेंशन नहीं, 75% प्रमोटर है, तो अनप्लेज्ड शेयर है ओवरऑल, ये अच्छी बात है। और एंट्री पॉइंट हाई, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, रेड फ्लैग लो। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है शेयर का। अब इस लिस्ट में हमारा थर्ड स्टॉक है जो हमने कल कवर किया, कल ही कवर किया था, उग्रो कैपिटल, UGRO कैपिटल। यहाँ देखो गिरावट होती है, लो भी महाराज 280 का और 295 का क्लोजिंग है। तो ये रिकवरी हो गई है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वालिटी स्टॉक में रहिए। क्वालिटी स्टॉक में रहोगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए। नहीं तो आप नॉर्मली क्या फेस करते हो, मार्केट तो ऊपर चल जाता है पर आपका स्टॉक हिलता नहीं, वही रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम का यही क्या बोलते सोल्यूशन है। हमारे वीडियो देखो, हम उसमें ऐसे ही स्टॉक कवर करते जो अगर मार्केट चला तो ये भी स्टॉक चलेंगे, ऐसे स्टॉक हम इसमें कवर करते। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है उग्रो कैपिटल, जिसका बुक वैल्यू 139 का है, 2,721 करोड़ की कंपनी, फेस वैल्यू 10 की है। तो आगे जाके हमें स्प्लिट, बोनस या ऐसी कुछ मतलब बातें होते हुए देखने मिल सकती है। 50 DMA के ऊपर ही है। देखो गिरावट हो गई, बट इसमें बाइंग बहुत आ गई थी इसके पहले। यहाँ देखो, यहाँ कितना बड़ा वॉल्यूम हुआ है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम अच्छा है,
जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है इसमें, तो इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। अच्छी कंपनी है, सेल्स ग्रोथ 50%। और यहाँ है ना प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखते, 7 करोड़, 16 करोड़, 19, 32, 38। तो यहाँ प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट के साथ साथ ओपीएम मार्जिन बढ़े, 15 के ओपीएम 18 होना भी पॉजिटिव ही है, याद रखो। 15 का 18 होना भी ज़बरदस्त है। और यहाँ मैं अगर बात करूँ तो बोरोइंग हाई है कंपनी की, रिजर्व्स 915 के, तो बोरोइंग 3150, तो बहुत ज़्यादा बोरोइंग इनके पास। और एफ आई 21.99, 22% एफ के पास है, डी एस 5%, और पब्लिक के पास 69। पब्लिक में अभी रिसेंटली ये स्टॉक किसने खरीदा था, सूर्यवंशी कमोड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, कुछ एक ब्लॉक डील हुई थी ये सूर्यवंशी कॉमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने ये देखो जून क्वार्टर में 1.56% इसमें स्टेक खरीदा है उग्रो कैपिटल में। तो यहाँ एक आप नज़र रख सकते हो। और यहाँ देखें तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने लिया है, गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस ने लिया है, पीएनबी मेट लाइफ ने लिया है, और इन आईएनडी ग्रोथ कैपिटल फंड ने लिया है। तो अच्छी खासी इसमें ग्रोथ मुझे नज़र आ रही। तो आने वाले टाइम में भी ये चलेगा, इसे होल्ड करना है। फैक्टर्स देखे तो देखो यहाँ क्या फैक्टर्स है, मोस्ट ऑफ दी एफ आई आईज के पास 22 और अदर पार्टीज के पास 62, तो बाकी लोगों के पास ही माल ज़्यादा है। बाकी लोग मतलब अदर पार्टीज, मैं रिटेल नहीं बोल रहा, रिटेल सिर्फ 7.56% है, अदर पार्टीज के पास ज़्यादा है। तो ये आपको एक रडार पे रखना पड़ेगा। अब लास्ट स्टॉक जो कि है सिर्फ और सिर्फ 36 रुपए का, यहाँ आज के दिन अपर सर्किट लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो गैप है ये रनअवे गैप है, ये रनअवे गैप भी बना इसमें, तो ये गैप नहीं टूटेगा, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस 30 रुपीज़ का हो गया, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, और ऊपर टारगेट 100 रुपीज़ का। ये जो शेयर है बस, ये अगर चला, ये एक बार अगर ये लेवल निकाल देना 48 रुपीज़ का, ये बहुत तगड़ा परफॉर्म करेगा। और इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या थी, तो ये स्टॉक अभी देखो ये लेवल इम्पोर्टेंट थी 38.50, इसके ऊपर गया भी था। पर बोलते ना नसीब खराब, जिस दिन गया उसी दिन साला मार्केट में करेक्शन आ गया। जिस दिन गया ये करेक्शन आया, लोअर सर्किट लगा, आज अपर सर्किट लगा, मतलब मार्केट गिरा तो ये भी गिरा, मार्केट चढ़ा तो ये भी चढ़ गया। तो ये ऐसे स्टॉक आपको लेने हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है, और ये भी जाएगा 100 के ऊपर, तो ये जाना चाहिए। क्योंकि देखो 2209 करोड़ की कंपनी है, और बुक वैल्यू -43 की इसका काम जो है उसके ऊपर मैं बेट करो। पावर एंड अर्बन इंफ्रा, पावर एंड अर्बन इंफ्रा थीम फिलहाल चल रही है। जैसे एल&टी देखो, एल&टी पागल हो गया, ऐसे पागलों की तरह चल रहा है, तो ये थीम चल रही है अभी। तो ये एक स्टॉक है जो मतलब 100 के लेवल भी क्रॉस करेगा। और द ग्रुप फाउंडेड इन 1978 बाय गांधी राव, GM राव बोलते इन्हें, तो इन्होंने ये किया था। और देखो GMR मतलब GM राव, पावर एंड अर्बन इंफ्रा, तो ज़बरदस्त काम है। और ये ग्रुप सेवरल कंट्री, नेपाल, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ग्रीस, यहाँ ऑपरेट करता है। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। एनर्जी में इनका रेवेन्यू 55% है, हाईवेज 9.6 एंड अदर 35। और मेन बात, कंपनी हैज एक्वायर्ड 100% स्टेक इन GMR ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, थ्रू विच द कंपनी परस्यू इट्स ग्रीन एनर्जी बिजनेस इन कैश कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख। तो GMR ग्रीन एनर्जी में इन्होंने 100% हिस्सा लिया है,
अच्छा है ओवरऑल, इनके डेबिटर इंप्रूव हो रहे, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर है, रिड्यूस डेप्ट है, तो अच्छी खासी इसकी है। और यहाँ देखो 59.83% प्रमोटर है, पर इसमें 75% प्लेज है, 20% एफ आई आईज है, 2.74 डी आई आईज और 16% पब्लिक है। तो एफ आई में इसमें कौन है? डीवीआई फंड मॉरिशियस, नोमुरा सिंगापुर, वेदा इन्वेस्टर, चलो अच्छे अच्छे यार। प्रमोटर में भी देखे तो वही गांधी, रागिनी गांधी, ओके। स्ट्रक्चर अच्छा है इसका, और बल्क डील की बात करूँ तो इसमें अभी फ़िलहाल नहीं, बट ये एक शेयर है जिसे आप सस्ते में खरीद के महंगा बेच सकते हो।